हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योर वन प्लेस सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। आज की वीडियो है स्पेशली क्लास 11th के लिए और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर विच इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। चैप्टर को अच्छे से समझने से पहले आप एक जरूरी काम करो और वो जरूरी काम है उस लाल वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना। कर लिया? तो चलिए सीखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये हमें इसका नाम ही बताएगा। कैसे? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। पहला वर्ड है हमारे पास कंज्यूमर। इसका क्या मतलब है? यानी अ कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। सिंपल सी बात है, यानी कंज्यूमर एक वो वाला पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है, कंज्यूम करता है फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। यानी कंज्यूमर सिंपल लैंग्वेज में, अगर मैं कुछ चीज खरीद रहा हूं उससे मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है तो मैं एक कंज्यूमर हूं। ठीक है जी, ओके। सेकंड वर्ड हमारे पास है इक्विलिब्रियम का। ये क्या कहता है? ये कहता है इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पर आराम करना है, रुक जाना है, और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, या फिर एक ऐसी पोजीशन जहां पर मुझे चेंज नहीं करना, और when consumer derives the maximum satisfaction। यहां से कुछ क्लियर हुआ? यानी एक वो वाला पॉइंट, तीनों चीजें देखो, तीन तरीके से डेफिनेशन लिखी है। इक्विलिब्रियम का मतलब कंज्यूमर मींस अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ऐसा पॉइंट जहां पर रेस्ट करना है, यहां से आगे नहीं बढ़ना। पोजीशन ऑफ नो चेंज, इस पोजीशन को चेंज नहीं करना। व्हेन कंज्यूमर डिराइव्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, या फिर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। कहां से? अरे यहां से। यानी एक कंज्यूमर को जब गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए तो हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। यही है इस चैप्टर का मतलब। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एक कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करके कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लेवल पे पहुंच जाता है। चैप्टर खत्म। जनरली इस चैप्टर को बोला जाता है कि एक टिपिकल चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बहुत आसानी से खत्म हो जाता है। अच्छा, तो अब हमारे पास बात आती है कि सर हमने इसको करना कैसे है। सो वी हैव टू अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी है दो अप्रोचेस? सर फर्स्ट जो हमारी अप्रोच है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। यानी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के ही दो नाम और हैं। ठीक है। और हमारे पास सेकंड जो अप्रोच है हमारी वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सन एनालिसिस। ध्यान से सुनिएगा, दो अप्रोचेस है जिनके थ्रू हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ना है। पहला कहता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल वर्ड जहां पर आ जाए वहां पर ये बात कर रहा है क्वांटिटेटिव टर्म्स की। यानी कह रहा है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि इस फर्स्ट अप्रोच के अंदर आप कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम फाइंड करो इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ठीक है जी। यहां पर मैं आपको बस एक हिंट के रूप में लिख रहा हूं आपके लिए कि आपने यहां पर कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम क्वांटिटेटिव टर्म्स में फाइंड करना है। ठीक है जी। तो अंडरस्टूड हो गया कि जो नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी, इसमें हम लोग क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव टर्म्स में कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे। ठीक है सर, दो अप्रोचेस है हमारे पास। आपके एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन आने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है आपके पास, उसके अंदर आप कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए क्वांटिटेटिव मेथड लगाते हो या क्वालिटेटिव मेथड लगाते हो, तो आपका आंसर होगा ये। तो 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर मैंने आपको दोनों ही मेथड के दो नाम लिख दिए हैं। सर यहां पर ना अभी हमें चैप्टर पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो रहा। हमें समझ आ गया कि इस चैप्टर में हमने कंज्यूमर्स का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है जहां पर कंज्यूमर को अपने आप को चेंज करने की, अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को चेंज करने की कोई डिजायर ना हो। ठीक है जी। उसको फाइंड करने के दो तरीके मैंने आपको बता दिए। अब इन दो तरीकों को समझने के लिए ना हमें एक चीज को, एक कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, वो है ये यूटिलिटी। बार बार दोनों ही कॉन्सेप्ट के अंदर नाम आया हमारे पास यूटिलिटी। यानी हमें अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव को समझना बात की बात है, पहले हमें समझना पड़ेगा यूटिलिटी को। तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ही हमारा इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस पूरे चैप्टर का बेस बनाएगा। सो आइए चलिए करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। हाँ जी दोस्तों, तो जो हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसके अकॉर्डिंग यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यानी ये कमोडिटी की वांट्स को सैटिस्फाई करने की जो पावर है उसको यूटिलिटी बोला जाता है। सपोज मैं एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं, उससे मेरी वांट, जो मेरी डिजायर है वो सैटिस्फाई हो जाती है, यानी उस कमोडिटी के अंदर मेरी वांट को सैटिस्फाई करने की पावर है। अच्छा सर, इस यूटिलिटी को नापते कैसे? याद करो अभी अभी हमने पढ़ा कि हम लोग यूटिलिटी यानी ये चैप्टर है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, दो अप्रोचेस से पढ़ने वाले हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच।
तो जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच था उसके अंदर बोला गया कि हम क्वांटिटेटिव टर्म्स का यूज करेंगे। क्वांटिटेटिव टर्म्स का मतलब है नंबर टर्म्स, हम कुछ नंबर्स का यूज करेंगे, यानी थ्रू नंबर्स हम लोग यूटिलिटी को मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो जब हमारे पास क्वेश्चन आया कि हाउ टू मेजर यूटिलिटी, तो यहां लिखा गया कि इकोनॉमिक्स ने डिराइव किया एक इमेजिनरी मेजर यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का, जिसका नाम रखा गया यूटिल। देखो, यूटिलिटी को नंबर में नापना बहुत मुश्किल है, यानी क्वांटिटेटिव टर्म्स में नापना बहुत मुश्किल है। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि आपने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी, बताओ आपको इससे कितनी यूटिलिटी मिली, आप क्या बोलोगे? हाँ, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हुआ, बट नहीं मुझे, या तो फिर मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे आइसक्रीम अच्छी नहीं लगी, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, यही दो चीजें बोल सकते हो। क्या आप बता सकते हो कि ये इससे आपको कितने नंबर की यूटिलिटी मिली? नहीं बता सकते, और क्या उसके लिए टर्म यूज करोगे? तो इसी के लिए इकोनॉमिक्स ने इस कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए एक इमेजिनरी टर्म लेके आए, जिसको बोला गया यूटिल। यानी कि हम लोग यहाँ पर कार्डिनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, अभी नंबर्स में नापने के लिए हम यूटिल्स का यूज करेंगे। सपोज यू हैव कंज्यूम्ड एन आइसक्रीम, आपने आइसक्रीम कंज्यूम करी, आप उससे सेटिस्फाई हुए, तो आप बोल सकते हो कि आपको 20 यूटिल्स, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 20 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल गई। अच्छा, आपने एक चॉकलेट भी खाई, उस चॉकलेट को खाने से अब आप क्या कहोगे कि आपको आइसक्रीम और चॉकलेट में से किससे यूटिलिटी ज्यादा मिली? अगर आपको चॉकलेट खा के आइसक्रीम से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, तब आप उसको 20 यूटिल से ज्यादा नंबर दे दोगे चॉकलेट को, और अगर कम मिली तो 20 यूटिल से कम नंबर दे दोगे। सिंपल। ठीक है जी, हमने समझ लिया कि हम यूटिलिटी को मेजर करने के लिए टर्म यूज करेंगे, एक कॉमन इसको बोल सकते हैं हम कॉमन फैक्टर यूज करेंगे, विच इज यूटिल। ठीक है जी, यूटिलिटी का मतलब हो गया, यूटिलिटी को कैसे नापना ये हो गया। अब हमने यूटिलिटी में पढ़ना क्या है, देखना ध्यान से। पहला जो कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास टोटल यूटिलिटी, यानी कि टीयू, इसको हम शॉर्ट में टीयू बोलते हैं। टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब है? टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है, यानी जो टोटल सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। TU refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity। अच्छा सर, इसको थोड़ा ना एग्जांपल दे के समझाओ। ओके, मैंने ना किसी कमोडिटी की एक यूनिट कंज्यूम करी, U1 बोल दिया, फिर सेकंड यूनिट कंज्यूम करी, U2 बोल दिया। यानी मान लो उसको और एग्जांपल को अगर इलैबोरेट करूं, एक आइसक्रीम खाई, सेकंड आइसक्रीम खाई, थर्ड आइसक्रीम खाई, और मैंने आइसक्रीम खाता गया, सपोज n नंबर्स ऑफ आइसक्रीम खा ली। ठीक है, तो जब इन सारी आइसक्रीम्स की यूटिलिटी को टोटल कर दूंगा तो मेरे पास निकल आएगा टोटल यूटिलिटी ऑफ n आइसक्रीम्स, जितनी भी मैंने खाई। ठीक है जी, यहां से आपको समझ आ रहा है? अभी मैं आपको और बताता हूं। सपोज आपने जब एक आइसक्रीम खाई, आपको 20 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, सेकंड खाई आपको 36, देखो 20 और 20 दो पे आपको, अगर आप इक्वल खाते, अगर आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन होता तो आपको 40 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल जाती, पर मैंने यहां पर 36 लिखा है। ये 36 लिखने का रीजन अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, थर्ड आइसक्रीम खाई, तो मान लो सपोज मुझे यहां पर 50 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है। ठीक है जी। अच्छा, एंड सो ऑन। जब मैं इन सबको प्लस कर दूंगा तो मेरे पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सा टॉपिक था। तो पहला कॉन्सेप्ट टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला बन गया एक तरीके से कि जितनी भी यूनिट्स मैंने कंज्यूम करी है, हर यूनिट से एवरी यूनिट की जो यूटिलिटी मुझे मिली है उन सबको ऐड कर दो तो आपका टोटल यूटिलिटी निकल आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट बताने से पहले बताना चाहूंगा कि जहां पर भी मार्जिनल वर्ड है, हमने बात की थी कि जहां पर भी मार्जिनल वर्ड है, याद करो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट किया था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके सामने पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड आए तो आपने समझ जाना है कि वो एडिशनल की बात कर रहा है। यानी आपका एक कीवर्ड था मार्जिनल के लिए एडिशनल, तो यहां पर भी वो एडिशनल यूटिलिटी की ही बात कर रहा है। सर क्या एडिशनल यूटिलिटी? देखना, MU is the additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity। अच्छा, अब ना ये वाले एग्जांपल से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। मैंने देखा कि जब मैंने एक आइसक्रीम खाई तो मुझे 20 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, सेकंड खाई तो 36 मिली, सेकंड खाने से एक्स्ट्रा यूटिलिटी कितनी मिली? सर सिंपल सी बात है, 16 यूटिल्स की यूटिलिटी आपको एक्स्ट्रा मिली है। तो यही तो आपका MU है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो आप TU ऑफ N माइनस TU ऑफ N माइनस 1 कमोडिटी। सर इसको एक्सप्लेन करो। देखो,
एमयू फाइंड कर रहे हैं, इसी एग्जांपल को लेते हैं, टीयू ऑफ एन, ठीक है, हमने जो पर्टिकुलर कमोडिटी, मान लो सेकंड कमोडिटी के लिए यूटिलिटी निकालनी है, सो टीयू ऑफ एन कितना था, सेकंड, यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड कमोडिटी था 36, यहां 36 लिखा, माइनस टीयू ऑफ एन माइनस वन, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन, एन हमारा 2 है क्योंकि हम सेकंड के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो 2 माइनस 1 यानी कि टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी, यहां आंसर आ गया 60। यही तो है आपका एडिशनल यूटिलिटी, ठीक है। तो यहां पर आपको एमयू का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। अब हम एक टेबल बनाते हैं, उसके अंदर एमयू और टीयू के कॉन्सेप्ट्स को और एक्सप्लेन करते हैं और रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन टीयू एंड एमयू, जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड टीयू। हाँ जी दोस्तों, तो इस टेबल के थ्रू टीयू और एमयू को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक इमेजिनरी शेड्यूल बनाया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा आइसक्रीम कंज्यूम, यानी मैंने एक कमोडिटी चूज की है विच इज आइसक्रीम, जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। और मैंने लिखा है कि यहाँ पर आइसक्रीम के हम डिफरेंट यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, हमने टोटल 6 आइसक्रीम को कंज्यूम किया, जिससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी और एमयू के बारे में यानी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में मैंने लिखा है। टोटल यूटिलिटी मैंने आपको बताया था टोटल सैटिस्फैक्शन फ्रॉम दी कमोडिटी, यानी जो मुझे टोटल सैटिस्फैक्शन मिल रही है। यूटिल्स में नापा हुआ, यानी मुझे एक आइसक्रीम कंज्यूम करके 20 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। सेकंड, जब मैंने 2 आइसक्रीम कंज्यूम किया 36, थर्ड पे 46, फोर्थ पे 50, फिफ्थ पे 50 एंड देन 44। देखिए ये अभी आपको समझ आ जाएगा कि सर ये यूटिलिटी किस हिसाब से बढ़ रही है, कम हो रही है, या इसमें क्या हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैंने 20 यूटिल्स की यूटिलिटी डिराइव करी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ सिंगल आइसक्रीम। जब मैंने सेकंड आइसक्रीम कंज्यूम करी तो ये यूटिलिटी 36 हो गई। ध्यान से देखो, अगर 20 फर्स्ट है तो सेकंड से भी 20 मिलनी चाहिए थी, बट नहीं, यहां से आपको 16 यूटिलिटीज की यूटिलिटी मिली, तभी तो 2 की यूटिलिटी यानी फर्स्ट और सेकंड कमोडिटी की यूटिलिटी जो थी फर्स्ट और सेकंड जो मैंने यूज करी उससे 36 की मिली। इसका कारण क्या है कि 2 से 36 मिली और पूरी 40 नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि देखो, जब मेरी सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम हो जाती है यूनिट्स के कंजम्पशन के साथ, इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग यूटिलिटी। डिमिनिशिंग यूटिलिटी का मतलब जब मैं किसी कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करता हूं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन बहुत कम हो जाती है। मुझे बहुत भूख लगी थी, घर पे आया, मैंने एक रोटी खाई, हाँ सेटिस्फैक्शन अच्छा मिला। सेकंड रोटी खाई, हाँ सेटिस्फैक्शन अच्छा तो मिला इससे भी, बट उतना तो नहीं मिला जितना पहले से मिला था। मुझे बहुत प्यास लगी थी, एक गिलास पानी पिया, सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा मिला। सेकंड ग्लास जब मैं वाटर कंज्यूम करूंगा तो मुझे उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी जितनी पहले में मिली होगी। यही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर आपका लग रहा है टोटल यूटिलिटी में। कैसे? उसने बोला कि जब अपने फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करी तो 20 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली, सेकंड में 36, ठीक है, थर्ड पे 46, यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 कमोडिटी इज 46। फोर्थ पे 50, फिफ्थ पे तो मुझे यूटिलिटी मिली ही नहीं, 50 का 50 ही रहा, यानी मुझे जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली फोर्थ से फिफ्थ पे गया, क्या यूटिलिटी इंक्रीज हुई? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुई? नहीं हुई, यानी मुझे 0 यूटिलिटी डिराइव हुई फ्रॉम 1 एडिशनल यूनिट 4 टू 5th पे जाने पे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, जब मैंने एक गिलास पानी पिया तो मुझे बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन मिली, सेकंड पिया तो हाँ मुझे सेटिस्फैक्शन मिली अच्छी, थर्ड पिया तो बस मैंने पी लिया, इससे मुझे कुछ एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट था, जब मैंने पी तो लिया पर मैं मेरे मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे ऑलरेडी पहुंच चुका था, तो इसीलिए मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला यहां पे। उसके बाद जब मैंने एक और यूनिट कंज्यूम करी तो मेरी यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। यानी क्या हुआ, जब मैं उतने वाटर पे पहुंच चुका था, उतना पानी पी चुका था कि जिससे मुझे कुछ एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, पेट बिल्कुल भर चुका था, फिर भी मैंने एक गिलास और पी लिया तो क्या होगा? बैक ही आएगा। यही यहां पर हुआ कि जब मैंने 6th यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करी तो मेरी यूटिलिटी नेगेटिव, कम होने लगी। ठीक है, तो ये टोटल यूटिलिटी का शेड्यूल है हमारे पास, जो हमें दिखा रहा है कि स्टार्टिंग के अंदर कैसे हमारी यूटिलिटी इंक्रीज होती है, देन वो एक तरीके से कांस्टेंट हो जाती है और फिर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, इस लॉ को, इस कॉन्सेप्ट को एक लॉ का नाम दिया गया जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, टीयू। आई होप आपको टीयू समझ आ गया। सो टीयू के थ्रू ही हम समझने की कोशिश करते हैं एमयू को। ध्यान से देखिए, एमयू के बारे में क्या है कि जो एडिशनल यूटिलिटी, यानी हम हर एडिशनल यूनिट से जो यूटिलिटी डिराइव कर रहे हैं। देखो 1 से पहले मैं 0 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था तो यूटिलिटी भी 0 थी, तो जब 0 से 1 पे गया तो एडिशनल कितनी यूटिलिटी मिल गई? 20, तो यहां 20 आ गया। यानी याद करो, मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ा था एमयू को निकालने के लिए, TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी कि जो मैं एडिशनल कमोडिटी, आप इसको यहां पर अप्लाई करोगे फॉर्मूले को, बिल्कुल ये बन जाएगा। ठीक है, 20। जब मैंने सेकंड कमोडिटी यूज करी यानी कंज्यूम करी तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिल गई? यूटिलिटी 16 एक्स्ट्रा हो गया। थर्ड पे 10,
4, देखो यहां से जब मैं थर्ड से फोर्थ पे गया तो मुझे 4 यूटिलिटीज एक्स्ट्रा मिले। यहां पे क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिला था? नहीं, इसीलिए यहां पर ये 0 यूनिट्स की यूटिलिटी है मेरे पास। एंड देन जब मैं इसके बाद गया, देखो फिफ्थ से 6 यूनिट कंज्यूम करी तो नेगेटिव यूटिलिटी मिल गई, यानी मुझे 6 यूनिट पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला, बल्कि जो मुझे यूटिलिटी पहले मिल रही थी वो भी नेगेटिव चली गई। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। इस कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे ग्राफ के थ्रू, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यानी एक रिलेशनशिप का जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्स के लिए, मैं इसको स्टार दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आने लायक क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट को हम समझ पाएंगे इस ग्राफ के थ्रू। उससे पहले हम एक और बात समझते हैं कि मैं आपको एक बात पूछ रहा हूं आपसे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि TU इज द समेशन ऑफ MU? बिल्कुल सर, बिल्कुल लिख सकते हो। यहां पर आपका बिल्कुल ये चीज प्रूफ हो रही है। अगर आप इन सबको प्लस कर दो तो आपकी 6 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी बन जाएगी। यानी यहां पर देखो, आप इनको प्लस करोगे, इन सबका आंसर आएगा 44। यानी इस टेबल का जो ये वाला कॉलम है इसका आंसर आएगा 44। यानी मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो MU का समेशन होता है, सारे MUs को जब मैं ऐड कर दूंगा तो विच इज इक्वल टू माय टोटल यूटिलिटी ऑफ ऑल कम्युनिटी। ठीक है जी, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, हमने पूरी तरीके से समझ लिया। अब ग्राफ पे चलते हैं। इसी टेबल के थ्रू एक ग्राफ बना हुआ है। ये है हमारे पास TU, ये है हमारे पास MU। ठीक है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने ग्राफ बनाया है इस टेबल के थ्रू। पहले मैं देखता हूं टोटल यूटिलिटी। जब मैंने यहां पर यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम यहां प्लॉट करी, नीचे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मैंने उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी को प्लॉट किया, यानी यहां पर मैंने TU को प्लॉट किया। ठीक है जी, जब मैंने उससे ग्राफ बनाया तो आप देखो यहां से कि पहले 20, 36, जैसे जैसे मैं यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा हूं मेरी यूटिलिटी बढ़ी। 1 पे 20 एंड देन सेकंड पे 36, थर्ड पे और इंक्रीज हुआ, देखो यहां पर थर्ड पे फिर इंक्रीज हुआ, एंड फिफ्थ पे जाके क्या देखा, फोर्थ पे भी इंक्रीज हुआ, फिफ्थ पे जाके मैंने क्या देखा कि मेरी जो यूटिलिटी थी वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई है। देखो फिफ्थ पे 50 यूटिलिटी पहुंच चुकी थी, यानी ये मेरे को मेरा मैक्सिमम TU मिल गया था इस पॉइंट पे। ठीक है जी, और उसके बाद मेरा MU फॉल हो रहा था, बिल्कुल उसके बाद मेरा MU फॉल हुआ। ठीक है, 6 यूनिट पे MU यहां फॉल होने लग गया था, बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस तरीके से TU बना। इसी का कॉरस्पॉन्डिंग जैसे जैसे ये ग्राफ बन रहा था, ड्रॉ हो रहा था, वैसे वैसे ग्राफ ड्रॉ होता जा रहा था MU का, यानी मार्जिनल यूटिलिटी का, बिल्कुल इसके रिलेशन में। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में मैंने देखा कि मेरा जो MU था वो फॉल होना शुरू हो गया था। फर्स्ट पॉइंट के बाद 20, 16, देखो सेकंड पे कम होकर 16 आ गया था, थर्ड पे वो और कम, थर्ड पे कम होकर 10 आ गया था, यानी थर्ड पे 10 आ गया था, यहां पर कम हो गया था, देन फोर्थ पे और कम हुआ, और देखो फिफ्थ पे आके मेरा जो MU था वो यहां पर 0 हो गया था। देखो यहां पर आप देख सकते हो कि ये फिफ्थ यूनिट पे जब ये मैक्सिमम था, यहां से समझ आ रहा है, यानी जब मेरा TU मैक्सिमम था तब मेरा MU जो था वो 0 हो गया था। टोटल यूटिलिटी जब मेरी मैक्सिमम हुई तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया। कॉन्सेप्ट समझने वाला है। कह रहा है कि जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। इस कॉन्सेप्ट में क्या कोई मैं रट्टा लगाने वाली बात है? नहीं, बिल्कुल समझने वाली बात है कि जब किसी कम्युनिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन पीक पे हो, हाईएस्ट हो, तो एडिशनल तो उससे कुछ मिल ही नहीं सकता ना, तो एडिशनल तो अपने आप 0 हो गया। एक बात बताओ, जब मुझे एक कम्युनिटी से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इस आइसक्रीम को खा के मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गई, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन 0 ही होगा। इसीलिए यहां पर फिफ्थ यूनिट पे जो मेरा MU था, यानी मार्जिनल सेटिस्फैक्शन, वो 0 हो गया था। और जैसे ही मैंने नेक्स्ट कम्युनिटी कंज्यूम करी वो नेगेटिव चला गया। अगर ये यहां से ग्राफ फ्रेम में कट रहा है तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट करना। इसके हम -4, -6 प्लॉट किया है और ये नेगेटिव यहां से ग्राफ चला गया। ठीक है, तो यहां पर देखा मैंने, यहां पर मेरा जो MU था वो 0 हो गया, इस पॉइंट पे मेरा MU मैक्सिमम था और उसके बाद वो नेगेटिव चला गया अगर मैंने ज्यादा कंज्यूम किया बियॉन्ड माई दिस पॉइंट। इस पॉइंट को मैं एक और नाम दे सकता हूं, ये बोल सकता हूं ये पॉइंट मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी का, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी बोल सकता हूं इसको मैं, कि ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है। और जब मैं इसके बाद जाऊंगा, इसके बाद कुछ भी कंज्यूम करूंगा तो नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है जी, इस ग्राफ के थ्रू अब हम एक रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं TU एंड MU के अंदर। आपने एक चीज को बेस मान लेना, TU के हिसाब से MU को ड्रॉ कर लो। आपने देखा कि सबसे पहले क्या हो रहा है, TU और MU के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। जब TU इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो MU फॉल हो रहा है। यानी फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो व्हेन TU increases,
MU फॉल्स। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल। ऐसा कब तक होता है? ऐसा होता है पॉइंट नंबर 4 तक। ठीक है जी, यानी कि 4th यूनिट ऑफ आइसक्रीम तक क्या होता है कि जब तक TU इंक्रीज हो रहा है MU फॉल होता जा रहा है। जैसे ही मैं 5th पे पहुंचा, यानी 5th पे क्या हुआ था? TU मैक्सिमम, व्हेन TU इज मैक्सिमम MU इज 0। तो मेरा जो सेकंड पॉइंट बना रिलेशनशिप का, वो दिखा रहा है कि यहां पे मेरा जो MU था 0, इस पॉइंट को मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ स्टेट ही बोल सकता हूं, या फिर बोल सकता हूं ये मेरे 5th पॉइंट की बात कर रहा है, 5th आइसक्रीम की बात कर रहा है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि जब मेरा TU फॉल होना शुरू हुआ तो मेरा जो MU था वो नेगेटिव हो गया, यानी व्हेन TU falls MU is नेगेटिव। ये इस पॉइंट की बात कर रहा है 5th के बाद। जब मैंने 6th आइसक्रीम कंज्यूम किया तो मुझे एडिशनल यूटिलिटी कुछ नहीं मिली, नेगेटिव हो गया मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, इस टेबल के थ्रू हमने एक रिलेशनशिप लिखा। आपको एग्जाम के अंदर रिलेशनशिप 3 मार्क्स देगा। बताइए क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। जो हमने टेबल, एक सिंपल सा टेबल ड्रॉ किया, उसके थ्रू ग्राफ बना और टेबल, ये रिलेशनशिप हमें अच्छे से समझ आ गया। 1% का रट्टा नहीं है, बिल्कुल समझने वाला टॉपिक है। हाँ जी दोस्तों, तो जो लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो को, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर कई सारे कॉन्सेप्ट डिपेंड होते हैं। तो ये है लॉ एक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। क्या कहता है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का? ये जो लॉ दिया था सबसे पहले H.H. गॉसन नाम के इकोनॉमिक्स में दिया था, इसीलिए इसको गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोला जाता है, यानी इसका एक सिनोनिम नेम है। उसके बाद तो क्या कहता है ये लॉ? इस लॉ को ना अभी मैं आपको समझा चुका था जब मैं आपको टेबल करवा रहा था टी और MU का। वही वाला लॉ हमने यहां पर दोबारा पढ़ना है। वहां पर हमने टेक्निकल नेम यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ का नाम नहीं पढ़ा था जो हम यहां पढ़ रहे हैं। वहां पर हमने पढ़ा था, याद करो, मैं आपको पहले टेबल दिखाता हूं फिर मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊंगा। हमने देखा था ये वही वाला टेबल है जो पहले बना हुआ था कि जब हम यूनिट्स को कंज्यूम करते जा रहे हैं तो मिलने वाला टोटल यूटिलिटी कम होता जा रहा है। मैंने आपको इसका रीजन बताया था कि जब मुझे, प्रैक्टिकल लाइफ का रीजन, कि जब मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो मैं 1 गिलास पानी पी लूंगा, सेकंड पीऊंगा तो मुझे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से मिला था। बिल्कुल यहां पर यही हो रहा है कि जब मैंने फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करी तो 20 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली, सेकंड में 36, थर्ड में 46, देन 50 हुआ फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे मुझे यूटिलिटी मिली ही नहीं थी, देन फिर यूटिलिटी मेरी नेगेटिव हो गई थी। यानी जब मैंने 6th आइसक्रीम कंज्यूम किया तो मेरी यूटिलिटी पहले वाली आइसक्रीम से भी कम हो गई थी। ठीक है जी, तो ये मेरे पास टोटल यूटिलिटी था। मैं यहां पर क्या देख रहा हूं? मैं यहां पर देख रहा हूं कि हर एडिशनल कंजम्पशन के साथ, एडिशनल यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंजम्पशन के साथ मिलने वाला टोटल यूटिलिटी कम होता जा रहा है। यानी तो कहता है ये लॉ कहता है, law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more units of a commodity, यानी जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा एक कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हो, the utility derived from each successive unit, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी goes on decreasing, कम होती जाती है। ये हमने यहां पर टेबल में अच्छे से समझ लिया है। आओ यहां पर हमने MU को देखते हैं, इसके साथ क्या हुआ था। MU का टेबल भी बिल्कुल वही बना हुआ है कि हम लोग एडिशनल यूनिट से मिलने वाला MU जो था हमारा वो कम होता जा रहा था। इसी को हम लोग टेबल पे समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ किया है, इस पे मैं MU के थ्रू ही ये समझा पाऊंगा लॉ आपको। मैंने देखा कि यहां पर इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। हाँ जी, मैंने देखा कि फर्स्ट लेवल पे मुझे 20 यूनिट्स की यूटिलिटी मिल रही थी। जैसे जैसे मैं यूनिट्स को बढ़ाता गया, यानी अपने कंजम्पशन को बढ़ाता गया, मेरा MU कम होता गया। बिल्कुल जैसे यहाँ पर मेरे पास ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इस लॉ का कि वैसे वैसे मेरा MU कम होता गया। और जैसे ही मैं इस लेवल पे पहुंचा 0, ये वाला पॉइंट कौन सा था? हमने भी लास्ट कर्व जो किया उसमें भी किया था कि ये पॉइंट वो है जहां पर मेरा MU 0 होता है। MU 0 होने का मतलब क्या था? TU मैक्सिमम था। याद करो उस वाले कर्व के अंदर ऐसे, अगर नीचे यहाँ पर MU 0 हो रहा था तो ऊपर TU मैक्सिमम हो रहा था। इस पॉइंट को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट बोला गया था। तो ये भी बोल सकता हूं मेरा जहां पर मेरा MU 0 हो वहां पर मेरा TU मैक्सिमम होता है, तो ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट, पॉइंट ऑफ स्टेटी या पॉइंट ऑफ रेस्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद मेरा जो MU था वो नेगेटिव हो गया, यहां से -6 पे जाके प्लॉट हुआ। ठीक है, यानी देखो इस कर्व ने दिखाया कि जैसे जैसे मैं कंजम्पशन को बढ़ाता जाऊंगा मेरा MU फॉल होता जाएगा। अच्छा, वो ना एक चीज और कहता है, इस लॉ के अंदर बोला जाता है कि जो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है, कह रहा है इनिशियली बढ़ भी सकता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे ना बहुत प्यास लगी है, मैंने पानी पिया,
तो उस पानी से मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिला ना, तो मैं इतना प्यासा था कि सेकंड ग्लास ऑफ वाटर से मुझे उससे भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल गया। देखो, पर ऐसा रेयर केसेस में होगा। हाँ, तो इसीलिए जनरली बोला जाता है कि एमयू जो है वो फॉल ही होगा, ऐसा रेयर केसेस में होगा। सेकंड बात बोली गई कि एमयू जो है वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि उसका फॉल होने का रेट क्या होगा। हो सकता है कि मुझे जो कम्युनिटी में कंज्यूम कर रहा हूं बहुत ज्यादा पसंद है, उसका सेटिस्फैक्शन कम नहीं होता, तो उसका जो फॉलिंग रेट है, एमयू का जो रेट है वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। अच्छा, थर्ड चीज बोला गया कि इस लॉ के कुछ और भी नाम है। इसको बोला गया फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, ठीक है, यानी इसका एक नाम रखा गया फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ और फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो दो नाम, एक फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ और एक फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, इसके नाम रखे गए। तो हमने यहाँ पर पूरा अपना लॉ ऑफ डीएमयू को कवर कर लिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा अपना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अभी तक के समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को और आगे बढ़ाएंगे और जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और उस लाल वाले बटन को दबाओ जरा, चैनल सब्सक्राइब भी हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों का, ये बिल्कुल उसका यूज करके मुझसे पूछो। मैं आपको अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मिल जाऊंगा, लिंक आपको उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।